नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव वक्री होंगे। 30 जून 2024 को शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे, वक्री चाल चलेंगे पूरे 139 दिनों के लिए। तो 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्र रहेंगे। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? शनिदेव इन दिनों में आने वाले समय में कैसा फल प्रदान करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? क्या कुछ जीवन में परिवर्तन करेंगे? यह सब आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में शनिदेव किससे संबंधित कुछ उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम और भी ज्यादा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। और दोनों पर आपको देखना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता। शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि वक्री शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। इसके विपरीत शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षेत्रीय होंगे, अस्तगत होंगे, छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान होंगे, वक्री शनि का इतना शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर आपको देखना है। दोस्तों, शनिदेव जिनकी गति सबसे मंद है, शनिदेव धीमी चाल चलते हैं और इसीलिए एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रुकते हैं। और 2.5 साल तक एक राशि में रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो वक्री शनि का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाले समय में 139 दिनों में क्या देखने को मिलेगा, यह आज इस राशिफल में जानेंगे। दोस्तों, शनिदेव की चाल धीमी क्यों है? शनि धीमा क्यों चलते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार, और उस कथा में एक वर्णन है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह रावण की कैद में उल्टे लटके हुए थे। मंदोदरी उस समय गर्भवती थी और रावण की एक ऐसी इच्छा थी, ऐसे पुत्र की वो कामना रखते थे कि जो पराक्रमी हो, साहसी हो, अजर हो, अमर हो और युद्ध में देवताओं को पराजित करने वाला हो। ऐसे पुत्र की कामना रावण रखता था। पुत्र उत्पत्ति का समय नजदीक आया तो जो सभी ग्रह रावण की कैद में बंद थे, उल्टे लटके हुए थे, रावण ने उन सभी को आदेश दिया कि जब मंदोदरी को पुत्र की प्राप्ति हो, उसी समय सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में और स्व स्थान में जाकर के विराजमान हो जाएं। तो आदेश रावण का था, वो कैद में बंद थे, उन्होंने वैसा ही किया। सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में और स्वराशि में जाकर के विराजमान हो गए। और वहां जाने के बाद उनके मन में एक विचार आया, सभी ग्रहों के मन में एक विचार आया कि ऐसे तो हम कई सालों से रावण की कैद में बंद हैं, लेकिन रावण को एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो गई जो युद्ध में देवताओं को भी पराजित करने वाला हो, तो फिर हमारा क्या होगा? कई सालों तक और हमें रावण की कैद में रहना पड़ेगा। तो सभी ग्रहों ने शनिदेव से कहा कि शनिदेव, आप ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं, आपके पास ऐसा कुछ निदान हो सकता है ताकि हम रावण की कैद से मुक्त हो जाएं। तो शनिदेव जो बचपन से ही, जो जन्म से ही दुर्त थे, दुस्साहसी थे, वो अच्छा या बुरा दुस्साहस कर लेते थे, चालाक थे। और शनिदेव के बारे में एक कहावत है, शनिदेव जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही चालाक थे। तो शनिदेव जो एकादश भाव में विराजमान थे, जिस समय मंदोदरी गर्भवती थी, संतान उत्पत्ति का समय नजदीक था, उस समय शनिदेव एकादश भाव के अंदर स्वराशि में विराजमान हो गए थे। तो उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, चालाकी के साथ अपनी दाई टांग 12वें भाव में डाल दी।
ज्योतिष शास्त्र का एक सर्व सिद्धांत कहता है कि 12वें शनि अकाल मृत्यु को देता है। अब होनी को कौन टाल सकता है? जो हो गया वो हो गया। मंदोदरी को पुत्र की प्राप्ति हुई, मेघनाथ का जन्म हुआ, पूरी लंका खुशियों से झूमने लगी, खुशियां मनाने लगे। तो कई दिनों के बाद रावण ने मेघनाथ की जन्म कुंडली बनाई, षोडश वर्गीय कुंडली बनाई, क्योंकि रावण एक कुशल विद्वान था, ज्योतिष की समझ उसको बहुत ज्यादा थी। तो कुंडली बनाने के बाद ग्रह स्पष्ट उन्होंने किया, तो उस ग्रह स्पष्ट के अनुसार उसने पाया कि चलित में जो शनि एकादश भाव में चल रहे थे जिस समय मेघनाथ का जन्म हुआ, और उस समय शनि चालाकी के साथ 12वें भाव में चले गए, तो रावण को उस समय बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। तो उस गुस्से में, क्रोध में शनिदेव की दाई टांग को पकड़ करके रावण ने ऐसा पछाड़ा शनिदेव को कि रावण की दाई टांग टूट गई, और तब से शनिदेव लंगड़ा हो गए, धीरे धीरे चलने लगे, सने सने चलने लगे, वो शनिचर के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, शनिदेव को जो करना है वो करते ही हैं, ऐसे हैं शनिदेव। और यही शनिदेव 30 जून 2024 को उल्टी चाल चलेंगे, वक्री भी होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इस वक्री शनि का जो प्रभाव है वो कैसे क्या देखने को मिलेगा, आज हम ये जानेंगे और समझेंगे। और वैसे भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण भी चल रहा है। शनिदेव आपकी अपनी राशि में लग्न भाव के अंदर अपनी स्वराशि कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि में विराजमान है, और सस नामक राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जब वक्री होंगे तो ये द्वादश भाव का भी फल देंगे। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उल्टी चाल चलता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, उस ग्रह की फल देने की जो इच्छा है वो तीव्र हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अगर जन्म कुंडली में वही ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तो शुभ परिणाम, शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा, क्योंकि शुभ फल देने की इच्छा उनकी तीव्र हो जाएगी। और वही ग्रह जब कुंडली में अशुभ स्थान में होंगे तो अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो शनिदेव लग्न भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सस नामक राशियों का निर्माण कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जब ये वक्री होंगे तो शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो रहा था। जो आप सोच रहे थे, आपके सोचने के अनुरूप आपके कोई कार्य बन नहीं रहे थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आप जो भी कार्य कर रहे थे अच्छे के लिए कर रहे थे, शुभ कार्य कर रहे थे, लोगों की भलाई में कर रहे थे, लेकिन आपको पूर्ण यश और मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था। नौकरी में बार बार बदलाव हो रहे थे, नौकरी में विघ्न आ रहा था, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था, पति पत्नी में अलगाव पैदा हो रहा था, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परिवार में एक तरह का सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, भाइयों में विरोध चल रहा था, प्रत्येक संपत्ति में विवाद चल रहा था, खर्चे बढ़े हुए थे, कर्ज का बोझ दिनों दिन आपको तकलीफ दे रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए खड़ा था। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की कटुता देखने को मिल रही थी, गुस्से की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ गई थी। आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा? परम पिता परमात्मा की कृपा होगी। और वैसे भी शनिदेव की 7.5 का यह दूसरा चरण है। शनिदेव आपके लग्न भाव के अंदर विराजमान है, सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और उससे पहले शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव की दृष्टियां वैसे देखा जाए तो घातक मानी जाती हैं। और शनिदेव जब लग्न भाव में बैठ करके इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही थी, मंगल की राशि मेष राशि पर जा रही थी, और वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। तो शनिदेव तो धीमा है ही, धीमी गति से चलते हैं, फल भी धीमी गति से देते हैं, लेकिन बृहस्पति के ऊपर शनिदेव की दृष्टि जाने से ये बृहस्पति को भी धीमा कर दिए। बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, हमारे भाग्य के लेखा जो बृहस्पति अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति पर जाने से भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल रहा था। भाग्य का साथ कहते किसे हैं ये हमें नहीं पता था। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था। लेकिन 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया।
मेष राशि से निकल करके शुक्र की साधन राशि वृषभ राशि में, धन की राशि में, अर्थ की राशि में विराजमान हुए और आपके लिए चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान हुए। तो जो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर जा रही थी, शनि के दुष्प्रभाव की दृष्टि से बृहस्पति मुक्त हो गए और आपके चतुर्थ भाव के केंद्र भाव में ये चले गए बृहस्पति। और इससे पहले एक योग और भी चल रहा था, जो कि केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। केतु और बृहस्पति के बीच षडाष्टक योग बन रहा था और एक शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, और केतु पाप ग्रहों से पाप ग्रहों में से एक माने जाते हैं, और दोनों के बीच षडाष्टक योग बन रहा था। बृहस्पति कुछ देने की कोशिश कर रहे थे तो केतु कुछ छीनने की कोशिश कर रहे थे। एक ग्रह कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरे ग्रह वापस आपको पीछे रखने की कोशिश कर रहे थे। जीवन में उथल पुथल बनी हुई थी, सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था, वैचारिक मतभेद बने हुए थे, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, गलत निर्णयों के कारण आप दुख देख रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन अब 1 मई से बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन कर दिया, आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में, वृषभ राशि में, अर्थ की राशि, धन की राशि में विराजमान होंगे। षडाष्टक योग से आप मुक्त भी होंगे और इस समय 30 जून को शनिदेव वक्री भी होंगे। तो वक्री शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, इतना शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपका जीवन ही संवर जाएगा। शनि आपके लग्न भाव में विराजमान है तो कुल मिलाकर के आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपके स्वभाव में एक शालीनता उत्पन्न होगी, आपके स्वास्थ्य में अच्छा आपके लिए देखने को मिलेगा, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और कुल मिलाकर के आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी जा रही है। तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी, भाई बहनों का साथ देखने को मिलेगा, परिवार के लोगों का साथ देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे थे, प्राकृतिक संपत्ति में विवाद चल रहा था, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। और शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी जा रही है। सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, और यही भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है। यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व यही भाव कर रहा है। आपके पार्टनर का भाव, भागीदार का भाव, यही सप्तम भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके व्यवसाय में, आपके उद्योग में, आपके व्यवसायिक जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ एक सामंजस्य उत्पन्न होगा, आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पति पत्नी में एक प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा और उस प्रेम भरे वातावरण का प्रभाव पूरे जीवन पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, रिश्ते अधिक होंगे, मजबूत होंगे, सुंदर होंगे, बड़े भाइयों का साथ मिलेगा, माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा, पिता के साथ आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आपके शनि के वक्री होने से आपके पिता के व्यापारिक जीवन में भी प्रगति देखने को मिलेगी। और शनि की जो दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, आपके सपनों का, आपके इच्छाओं का भाव माना जाता है, और यही भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर शनि के वक्री होने से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नौकरी में कुछ बदलाव करेंगे, व्यापार में कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, और पहले से आपने अपने धन का निवेश किसी भी कार्य में किया है, उस निवेश का फल, सुप्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और कुल मिलाकर के नौकरी में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पदोन्नति कहीं ना कहीं आपके लिए रुकी हुई थी, वो पदोन्नति बहाल होगी, आपका प्रमोशन रुका होता, वो प्रमोशन आपका बहाल होगा। कुल मिलाकर के आप बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण आपके जीवन के लिए शनिदेव करने वाले होंगे। तो इससे होगा यह कि शनिदेव के वक्री होने के साथ 139 दिन का जो समय होगा, इस समय में आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे और लगातार आगे बढ़ने के लिए शनिदेव आपको प्रेरित करते जाएंगे। लेकिन इसमें भी शनिदेव की कुछ उपाय करने की आपको जरूरत होगी। शनिदेव के उपाय में आपको क्या करना है? शनि के पौराणिक मंत्रों का जप, ओम नीला जन्म समावासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्ण गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो सौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनिवार का हो सके तो आप व्रत करें, संध्या काल के समय शनि मंदिर में जाकर भगवान शनि के आप दर्शन करें, पीपल के
वृक्ष के पास जाकर के छाया पात्र का आप दान करें, वहां पर एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुंह दे करके संध्या काल के समय आप पीपल के जड़ के पास उस मिट्टी के दीपक को रख के आ जाएं। और जब आप वहां से निकले 21 कदम, तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। शनि से संबंधित वस्तुओं का, लोह पात्र का आप दान करें, काले उड़द का दान करें, काले तिल का आप दान करें, तो जीवन में शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। नमस्कार दोस्तों।